वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। ये जुमला हर मुसलमान को दिलो जान से सुनना चाहिए। फरमाया अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और खुद भी नमाज पर साबित कदम रहो। ये नहीं घर वालों को तो कहो खुद ना पढ़ो। मैंने कई मरतबा आपको बताया, इंग्लैंड एक बच्चा है, शाह की नमाज नहीं पढ़ता था, वहाँ हमने मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रौनक लग गई मस्जिद में। तो उस लड़के को मैंने कहा, ज़ैद आप इशा को नहीं आते? तो आपके बाप ने बताया कि आप इशा की नमाज नहीं पढ़ते। तो उन्होंने कहा, जनाब मैं बाप के सामने बात करूँगा। उसका बाप भी आ गया। तो मैंने कहा ये बच्चा कोई बात करता है? तो उसने कहा, सर पूछें इस मेरे डैड से, यानी डैडी से, इनसे पूछे ये खुद इशा की नमाज पढ़ते हैं? ये जो नहीं पढ़ते मैं क्यों पढ़ूं? बिल्कुल उसके मुंह पर उसने कहा। यहाँ तो बच्चे थोड़ा बहुत रख रखाव रखते हैं ना। मैंने उनको कि जनाब आपने तो शिकायत लगाई थी, मामला ये निकले। ये नहीं कि घर वालों को कहो, खुद ना, अपने किरदार से। हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर मोहम्मद अली साहब, यहाँ कई मरतबा लेक्चर देने आए। उन्होंने तसव्वुफ में एमफिल किया है, बहुत नेक फितरत नौजवान है। मैंने उनसे एक दिन उनके हालात पूछे तो बात अपने हालात बताते कहने लगे, कुरैश साहब हमारे वालिद साहब ने कभी हमें नहीं कहा नमाज पढ़ो, लेकिन हमारे वालिद साहब का अल्लाह ताला से ऐसा मजबूत ताल्लुक है कि हम खुद ब खुद ही नमाज पढ़ते हैं। घर का सरबराह, घर का रहनुमा, अगर वो खुलूसे जान से अल्लाह के दीन से मोहब्बत करे, बच्चे खुद ब खुद आते हैं। लेकिन आज जो यंग जनरेशन गुमराह हो रही है, उनका ही कसूर नहीं, कुछ हमारा भी है। हमें भी ज़रूर मामला सोचने चाहिए। फरमाया अपने अहले इयाल को हुक्म दो नमाज का, खुद भी नमाज पर कायम रहा करो। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम तुमसे ये सवाल नहीं करेंगे तेरा बैंक बैलेंस कितना था, मुरब्बे कितने थे, क्या लेकर आया। अल्लाह तो खुद नहनु नर्ज़ुकुका, हम खुद तुम्हें रिज़्क़ अता करने वाले हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अंजाम अच्छा तकवा का ही होता है।